जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अनंत चतुर्दशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, व पूजा विधि क्या होगी। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी व्रत रवि योग में है, लेकिन इस दिन अग्नि पंचक के साथ भद्रा का साया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और 14 गांठ वाले अनंत धागे या रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ में बांधते हैं। इससे व्यक्ति की रक्षा होती है, वह भयमुक्त होता है और विष्णु कृपा से जीवन के अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर बनने वाले रवि योग, अग्नि पंचक, भद्रा मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, पांचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर दिन बुधवार को रात 10:18 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 28 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को शाम 6:49 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक है। इस दिन पूजा का मुहूर्त 12 घंटे 37 मिनट तक है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी वाले दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 6:12 से शुरू हो रहा है और देर रात 1:48 तक रहेगा। रवि योग में सूर्यदेव की प्रबलता अधिक होती है। यह एक शुभ योग है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी पर पूरे दिन अग्नि पंचक है। अग्नि पंचक 26 सितंबर से शुरू होगा। इसमें अग्नि से संबंधित कार्यों को करने की मनाही होती है। भद्रा का साया शाम 6:49 से है, जो अगले दिन प्रातः 4:06 तक है। इस दिन भद्रा का वास पृथ्वी पर है। उस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। हालांकि भद्रा और पंचक में व्रत और पूजा पाठ करना वर्जित नहीं है। अनंत चतुर्दशी के दिन भद्रा का प्रारंभ तब हो रहा है जब पूजा मुहूर्त खत्म हो रही है। पंचक में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। व्रत और पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। 28 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को गणपति विसर्जन के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक और शाम 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के व्रत में पूजा के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है। हल्दी, रौली, मोली, सिंदूर, कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, रुई, पंचमेवा, शहद, जनेऊ, गंगाजल, अष्टगंध पाउडर, चंदन, अक्षत, चावल, शुद्ध घी, दीपक, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सूखा साबुत नारियल, केसर, नैवेद्य, अनंत धागा, दोने पत्तल आदि।
इन सभी की आवश्यकता होगी। अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि इस प्रकार है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें तथा उनके पास एक कलश भी रखें। इसके बाद परिवार के जितने भी सदस्य हैं उतने ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। फिर विष्णु जी और माता लक्ष्मी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती उतारें तथा अनंत चतुर्दशी की कथा सुने और सभी को प्रसाद बांटें। पूजा के बाद पुरुषों को दाएं हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के व्रत के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास में अकेले कष्टों को सहन कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कष्टों से मुक्ति के लिए और अपना खोया राज्य एवं ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अनंत व्रत करने का उपदेश दिया था। अतः इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से भगवान श्री अनंत का व्रत करता है उसे निश्चय ही उसके इच्छानुसार अनंत फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में हो रही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ उपाय करें जिनको करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन 14 लौंग लगा हुआ लड्डू सत्यनारायण भगवान को चढ़ाएं। पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से मुसीबतें आपसे दूर रहेंगी। अनंत चतुर्दशी के दिन कलाई पर 14 गांठ युक्त रेशमी धागा जरूर बांधें। इस धागे को अनंत सूत्र कहा जाता है। मान्यता है कि विधिवत पूजा करके कलाई पर धागा बांधने से आत्मविश्वास में वृद्धि और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। साथ ही कलश पर 14 जायफल रखें। पूजा समाप्त होने के बाद इन जायफल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से पुराना विवाद भी खत्म हो जाता है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनार उसके सिर से वार कर भगवान सत्यनारायण के कलश पर चढ़ाएं और फिर इसे किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से पुराना रोग जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सुशीला रखा गया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्चे के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कसा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आ गया जब ऋषि सुमंत को
उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर, उनकी पूजा आराधना कर, अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बुहरे हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।